भाजपा एड़ी चोटी का दम लगाकर 24 चुनाव जीतने में जुटी है। चाहे बिहार की सत्ता रही हो या फिर झारखंड की। आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि बैठे बैठे अचानक बीजेपी को भला बुरा बोलने वाले इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार रातों रात आरजेडी से नाता तोड़ बीजेपी से हाथ कैसे मिला लेते हैं। और झारखंड के सीएम का हाल तो आप देख ही रहे हैं। बीजेपी से हाथ नहीं मिलाना उनको कितना भारी पड़ रहा है। लेकिन बिहार में इन सभी राजनीतिक गलियारों के बीच अभी सबसे ज्यादा डरी हुई पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इसलिए नहीं कि भाजपा ने धोखे से बिहार और महाराष्ट्र में अपना पैर फैला लिया है, बल्कि उस धोखे से जिससे भाजपा ने इन राज्यों में नहीं जीतने के बावजूद सत्ता हथिया ली है। जी, धोखा तो पहले भी नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी को दे ही चुके हैं, लेकिन अब एक और बड़े धोखे की गूंज बिहार की राजनीति गलियों में सुनाई दे रही है। विधायकों की पूरी एक टोली जल्द ही दे सकती है कांग्रेस को धोखा। आइए आपको विस्तार से पूरा मामला बताती हूं। बिहार में इस सर्दी कैसे एक और गर्म माहौल तैयार हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नीति और मेरा नाम है गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। भाजपा के विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट हुआ, जिसमें चंपई सोरेन झारखंड के सीएम बने और विपक्षी के प्लान पर पानी फिर गया। जहां हेमंत सोरेन अपनी लड़ाई में मशगूल दिखे और घुटना टेकने को तैयार अब भी नहीं है, तो वहीं बिहार के चीफ मिनिस्टर ने तो सरेंडर कर दिया है। अब इतना तो समझ आ ही जाता है, ईडी का डर ही इतना है। जहां झारखंड में हेमंत ने कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा तो जेल का रास्ता उन्हें नापना पड़ा, और वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाकर कांग्रेस का साथ छोड़ा तो उनके लिए राहत हो गई। अब इतना भी मुश्किल नहीं है समझना कि एक समय में इतना भला बुरा बोलना, मैं मर जाऊंगा लेकिन एनडीए में नहीं जाऊंगा, और फिर आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी के पास ही चले जाना, रातों रात का कोई सपना तो था नहीं। हालांकि अगर आपने वीडियो देखा हो तो इस पर राहुल गांधी ने भी बयान जारी किया था। लेकिन जहां कांग्रेस ने पहले ही एक धोखे का सामना किया है नीतीश के पलटने की वजह से, वहीं अब अभी खबर जो मिल रही है वो संगीन है और मुश्किलें बढ़ती हुई ही दिख रही है। बिहार में कांग्रेस पहले भी टूट की मार झेल चुकी है, लेकिन एक बार फिर सत्ता के गलियारों में जोड़ तोड़ की चर्चा शिखर पर है। हालांकि इससे पहले भी 2018 में कांग्रेस टूट की मार झेल चुकी है। अगर आपको याद हो कि तब 3 विधान पार्षद रामचंद्र भारती, दिलीप चौधरी और तनवीर अख्तर को लेकर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने जदयू का दामन थाम लिया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि कांग्रेस के 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10 विधायक भी मंत्रालय के लालच में पलटी मार सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस के 10 विधायक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बीच चर्चा है कि कांग्रेस के कई विधायक नीतीश कुमार का साथ भी दे सकते हैं, और इसकी सूचना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को भी मिल चुकी है। बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं, जिनमें 16 विधायकों को रविवार को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। दरअसल सभी विधायक पार्टी की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे, यहीं से वे हैदराबाद रवाना हो गए। बिहार में एनडीए की सरकार को 12 फरवरी से शुरू हो रहे सत्र में बहुमत साबित करना है। अब ऐसे में कांग्रेस को डर है कि भाजपा ऑपरेशन लोटस चलाकर उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। दरअसल विपक्ष जोड़ तोड़ बनाने की बीजेपी की कवायद को ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में शामिल होने के बाद बीजेपी ने दावा किया था कि कांग्रेस के 10 विधायक उनके संपर्क में हैं। अब बिहार की बदलती राजनीति के बीच कांग्रेस विधायकों पर सबकी नजर है, और आपको बता दूं, दल बदल कानून से बचते हुए अगर कांग्रेस के विधायक टूटते हैं तो बिहार कांग्रेस से 19 में से 13 विधायकों को एक साथ दूसरी पार्टी में जाना होगा। कांग्रेस में कोई ऐसा चहेता नहीं है जिसे मंत्री बना दिया जाए तो 12 विधायक उसके साथ चले जाएंगे। कांग्रेस तभी टूट सकती है जब सभी टूटने वाले 12 विधायकों को मंत्री पद या लोकसभा चुनाव का टिकट मिले। बिहार कांग्रेस में 19 में से 12 विधायक खांटी कांग्रेस बैकग्राउंड से हैं।
इनमें से 7 विधायक ही ऐसे हैं जिनका दल बदलने का इतिहास रहा है। जहां बिहार की सत्ता में कांग्रेस की हर सांस काफी लाभ और हानि वाली है, वहीं 10 विधायकों की पार्टी पलटने की भी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। बहरहाल, आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? क्या एक बार फिर कांग्रेस को बीजेपी के सामने मुखी खानी पड़ेगी या कुछ संभावनाएं अब भी हो सकती हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अपने विचार, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।